So hello everyone, welcome back to my channel Coding with Rohit. I am Rohit. So आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैकमी के रूम को। आज का हमारा चैलेंज होने वाला है विंडोज़ 7 को हैक करना है यूजिंग अ वल्नरेबिलिटी। उस वल्नरेबिलिटी का नेम है हमारा इटरनल ब्लू। उसके लिए हम अपने ट्राई हैकमी को ओपन कर लेते हैं और जो आज हम रूम सॉल्व करेंगे उसका नेम भी ब्लू है। तो वेल यहाँ से हम सर्च करके ओपन कर लेते हैं। इटरनल ब्लू जो है वो हमारी एक वन ऑफ द फेमस वल्नरेबिलिटी रही है विंडोज़ को हैक करने के लिए, तो उसका हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपना रूम ओपन कर लेते हैं। ब्लू ओके, हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे सेकंड नंबर पे जो रूम है, और यहाँ से हम देख सकते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर sudo open VPN कमांड का यूज़ कर लेते हैं। तो वेल ओके, हम यहाँ पर काली लिनक्स का पासवर्ड दे देंगे जो कि हमारा काली है, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है। इसका मतलब है कि VPN कनेक्टेड हो चुका है। ब्लू और डिप्लॉय एंड हैक इनटू विंडो मशीन्स लेवरजिंग कॉमन मिसकॉन्फ़िगरेशन इशूज़। ओके, तो हमें विंडोज़ को हैक करना है और कॉन्फ़िगर करना है, और इसमें जो इशूज़ हैं उनको हमें मिसकॉन्फ़िगर करना है। हम यहाँ से स्टार्ट मशीन कर लेंगे, और वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हमारे पास कुछ टास्क होने वाले हैं। तो एक सेकंड, हम यहाँ पर टास्क दिखा देते हैं इसको ऑफ करके। बिफोर दैट हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट टास्क है रिकॉन, और उसके बाद गेन एक्सेस, एक्सलेट, क्रैकिंग और फाइंड फ्लैग्स। हमें यहाँ पर ये हैकिंग के जो है फेज होते हैं रिकॉन्शियस, और वो तो ये 5 फेजेस उनके ऊपर हम वर्क करेंगे। हम यहाँ पर देख लेते हैं। स्कैन एंड लर्न व्हाट एक्सप्लॉइट दिस मशीन इज वल्नरेबल टू। प्लीज नोट दैट मशीन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू पिंग ICMP एंड मे a few minutes to boot up this room, not meant to boot to root CTF rather than is an educational series for complete beginners. Professionals will likely get very little out of this room beyond। तो वेल ये हम पढ़ सकते हैं। के यहाँ पर आर्ट बाय वन ऑफ द मेंबर व्लॉग, और ये यहाँ पर इसके बारे में लिखा है कि ये किसने बनाया है और किस पर्पज़ के लिए बनाया है। वेल ओके, तो हम यहाँ पर बिफोर दैट हमारे क्वेश्चंस देख लेंगे। स्कैन द मशीन इफ़ यू अनश्योर टू हाउ टू सेलेक्ट दिस कमांड चेकिंग आउट ऑफ द nmap रूम। वेल यहाँ पर nmap का यूज़ करना है, ये हमें पता ही है। nmap हमने यहाँ पर बहुत बार यूज़ किया है। तो nmap के ऊपर हम यहाँ पर कोर्स भी डाल देंगे। अगर आपको nmap का यूज़ नहीं पता है तो हम यहाँ पर स्कैन कर लेंगे nmap -SC-SV और -A का यूज़ करके। वेल -SC-SV और -A, और उसके बाद अपनी IP एड्रेस दे देंगे। तो हम PN को फ़िलहाल के लिए हटा लेंगे क्योंकि इसके हमें अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर स्कैन कर देंगे -SC फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, -SC फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, और -A फॉर एग्रेसिव स्कैन, और T5 की हमने स्पीड रखी है। तो हम यहाँ पर इसको होने देते हैं जब तक, यहाँ पर हम वेट कर लेंगे। ओके, तो हम देख सकते हैं कि हमारा nmap स्कैन कंप्लीट नहीं हुआ है। वेल 99% हुआ है। हम यहाँ पर थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। वेल ओके, और यहाँ पर पोर्ट 135, 139 एंड 445 और 3389। ये हमारी मेन पोर्ट्स है, ठीक है, और इनको हम इग्नोर करते हैं। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, वेल यहाँ पर फर्स्ट का जो है हम स्कैन द मशीन। मशीन को स्कैन करना है, दैट्स इट। इसका यही है, हम सबमिट कर देंगे क्योंकि इसमें आंसर की नीड नहीं है। हाउ मैनी पोर्ट्स आर ओपन विद द पोर्ट अंडर 1000। 1000 से नीचे 3 पोर्ट्स ओपन थी, 135, 139 एंड 445। और उसके बाद व्हाट इज़ दिस मशीन वल्नरेबल टू। वेल ओके, तो यहाँ पर MS ओके, ये हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे इसके बारे में कॉन्शियस, जो कि हमने अभी बस nmap स्कैन ही किया है। हम ये नहीं बता सकते अभी। तो वेल ओके, हम देख सकते हैं कि विंडोज 7 प्रोफेशनल 7601। तो हम इसके बारे में सर्च कर लेंगे RC या फिर CVE कमांड एग्जीक्यूशंस कोई मिल जाए तो। ओके, हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और एक्सप्लॉइट लिख लेंगे। तो वेल ओके, हम यहाँ पर इसके बारे में कोई एक्सप्लॉइट सर्च कर रहे हैं।
तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें रैपिड 7 जो कि हमारी वन ऑफ द फेमस वेबसाइट है, सो इसी पर हमें मिल चुका है, और एक्सप्लॉइट DBB। सो हम इनमें से ओपन कर लेंगे तो हम देख सकते हैं MS1710 इटरनल ब्लू SMB रिमोट विंडोज़ कर्नल पुल करप्शन। सो यही हमारा हो जाएगा MS1710। तो वेल ओके, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वेल वहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर पेस्ट इट हेयर और यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट जो हमारा रिकॉन्शियस वाला था, रिकॉन वाला, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड फेज़ पर। तो हम यहाँ पर सेकंड टास्क पर आ जाते हैं, टास्क या फिर फेज़। सो यहाँ पर इसके अंदर हमें दिया गया है कि स्टार्ट मेटास्प्लॉइट। ओके, हम MSF कंसोल कमांड का यूज़ करके अपना मेटास्प्लॉइट जो है ओपन कर लेंगे। सो अगर आप एक बिगिनर लेवल के हैकर हो या फिर आपने जस्ट हैकिंग जर्नी स्टार्ट किया तो ये रूम आपके लिए बहुत ही सही हो सकता है, क्योंकि इसमें 3-4 फेसेस के बारे में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर लाइक हैकर्स को नहीं पता है कि रिकॉन्शियस क्या होता है, क्रैकिंग क्या होता है, और उसके बाद ये जो भी हम 2 टास्क में कर रहे हैं एक्सप्लॉइट्स वगैरह क्या होते हैं, तो ये आप इसमें सीख लोगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम जो है देख लेते हैं अपना MSF कंसोल स्टार्ट हुआ है क्या नहीं। सो ये हम देख सकते हैं कि ये स्टार्ट तो हो चुका है, बट अभी सर्च का ऑप्शन नहीं आया है। और वेल यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। सो वेकअप नियो द मैट्रिक्स हैज़ यू फॉलो द वाइट रैबिट। ओके, सो हम यहाँ पर देख सकते हैं MSF6 आ चुका है। तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन हम जो है सर्च कर लेंगे। बिफोर दैट हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें जो है इस वल्नरेबिलिटी के बारे में कोई एक्सप्लॉइट्स मिला है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक एक्सप्लॉइट है। सो यहाँ पर दिया भी हुआ है, सीधे हम यूज़ कमांड का यूज़ करके इसको यूज़ में ले सकते हैं। सो हम यहाँ से इस कमांड को कॉपी कर लेंगे। ओके, सेलेक्ट कर लेते हैं। सो वेल यहाँ से कॉपी इट एंड अपने जो MSF कंसोल है उसमें जाकर पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारा यूज़ में आ जाएगा। बट बिफोर दैट मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूज़ सर्च करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो है कुछ बिगिनर लेवल के हैकर्स होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो एक्सप्लॉइट्स आ चुके हैं और फर्स्ट नंबर पर यही आया है जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओके, सो अब हम इसको जो है यूज़ कमांड का यूज़ करके डायरेक्ट हम यहाँ से यूज़ कर सकते थे, बट हमने सर्च किया क्योंकि हमें और भी एक्सप्लॉइट्स के बारे में नॉलेज हो जाए कि सर्च कमांड से हम सर्च कर सकते हैं। ओके, वेल यहाँ पर अब हम यूज़ कमांड का यूज़ करके इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, इसके सामने जो ये 0 1 2 3 नंबर्स दिए हैं हम इनसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ 0 करके दिखा देता हूँ। सो वेल देख सकते हैं कि ये हमारा यूज़ में आ चुका है। तो वेल ओके, सो हम यहाँ पर शो ऑप्शंस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो हमारे सामने शो हो जाएंगे जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो है आर होस्ट की नीड है, और उसके बाद हमें आर पोर्ट जो है वो दे रखी है ऑलरेडी 445, जो कि हमारी SMB की है, सांबा की। तो ये हमने ऑलरेडी दे रखी है इसने। और यहाँ पर वेरीफाई आर्स और वेरीफाई टारगेट जो है ट्रू है। और उसके बाद हमारी एल होस्ट जो है इसको भी हम चेंज कर देंगे, जो कि अपनी टनल 0 के IP एड्रेस डाल देंगे। और एल पोर्ट जो है हम किसी पर भी कर सकते हैं। सो अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, बट बिफोर दैट हम यहाँ पर डाल लेते हैं जो जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है। ओके, तो हम यहाँ पर सेट कमांड का यूज़ करके सेट करते हैं। सो सेट आर होस्ट करके अपने टारगेट के IP एड्रेस दे देंगे। तो वेल यहाँ से बिफोर दैट हम अपनी IP एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वेल यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेंगे। तो आफ्टर दैट हमें यहाँ पर अपनी एल होस्ट सेट करनी है। सो हम टनल 0 सेट करेंगे तब भी हमारी एल होस्ट सेट हो जाएगी। सो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ टनल 0। और वेल जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हम देख पाएंगे कि हमारी टनल 0 की IP एड्रेस जो है यहाँ पर आ चुकी है। सो उसके बाद हम यहाँ पर और कुछ आई थिंक कुछ भी सेट नहीं करना था। सो हम रन या एक्सप्लॉइट कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। तो हम सेट बिफोर दैट हम यहाँ पर पेलोड और सेट कर लेते हैं, जो कि हमारा विंडोज़ का। सो ओके, तो मैं यहाँ पर विंडोज़ और उसके बाद रिवर्स TCP का पेलोड हम यूज़ करना चाहेंगे, क्योंकि वो जो है ज़्यादा जल्दी वर्क करता है। सो विंडोज़ X64 और उसके बाद सेल
सो उसके बाद हम रिवर्स टीसीपी, तो वेल ओके, सो रिवर्स टीसीपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप 100 पेलोड्स करके देख सकते हो कि आपके पास पेलोड्स जो है वो आ जाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि हमने ये कहाँ से यूज़ किया है, सो देख सकते हैं हम पेलोड इक्वल्स टू ये सेट हो चुका है और एल होस्ट और आर होस्ट हमारी सेट हो चुकी है। तो उसके बाद हम यहाँ पर एक्सप्लॉइट कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं और रन कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एक्सप्लॉइट करके दिखा देता हूँ। तो वेल देख सकते हैं कि हमारा ये जो है इस पर काम होना स्टार्ट हो चुका है। सो ये जल्द ही हमें एक अपना मीटर प्रीटर दे देगा। तो वेल ओके, हम वेट कर लेते हैं। सो सब कुछ जो है सही से हो रहा है, तो हम देख सकते हैं। सो जब तक ये हमें रिवर्स टीसीपी देता है तो हम और कुछ देख लेते हैं। तो वेल ओके, सेंडिंग फाइनल ट्रिगिंग फ्री ऑफ द करप्टेड बफर। सो मैं इसका थोड़ा साइज डिक्रीज़ कर देता हूँ ताकि ये जो है थोड़ा सही से दिखे। और वेल यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो जब तक हम क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं, तो हमें यहाँ पर एक्सप्लॉइट विंडोज़ एसएमबी ये हमने वल्नरेबिलिटी यूज़ की थी। उसके बाद शो ऑप्शन सेट वन ऑफ द रिक्वायर्ड वैल्यू, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वैल्यू। सो हमने आर होस्ट को चेंज की थी शो ऑप्शन का यूज़ करने के बाद। तो हम यहाँ पर आर होस्ट हो जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब ये है कि जब हमने शो ऑप्शंस यूज़ किया था, शो ऑप्शंस कमांड, उसके बाद हमें रिक्वायर्ड वैल्यू में क्या कुछ दिया था, सो इसका यही था बस। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको चाहे तो आप पढ़ सकते हो, बट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यही लिखा है कि सेट, हमें ये पेलोड सेट करना है जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया था रिवर्स टीसीपी। सो ये हम कंप्लीट कर देते हैं। वेल डन, रन एंड एक्सप्लॉइट। सो हमने रन या एक्सप्लॉइट कुछ भी कर सकते थे, तो हमने एक्सप्लॉइट कर दिया था। और उसके बाद हम यहाँ पर ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये लिखा है कि जब हमको मीटर प्रेटर मिल जाएगा, सो हमें सेल कमांड का यूज़ करना है। उसके बाद कंट्रोल जेड करके बैकग्राउंड में सेशन चलाना है और उसके बाद हमें जो है अपना एक और एक्सप्लॉइट का यूज़ करना है। एक्सप्लॉइट या पोस्ट भी बोलते हैं हम, पोस्ट। सो उसका यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर देख भी सकते हैं एक्सलेट प्रिविलेजेस करते टाइम। सो वेल यहाँ पर अभी तक हमें जो है वो नहीं मिला है मीटर प्रेटर, तो थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा आई थिंक। तो वेल ओके, सो हम देख सकते हैं कि हमारा मीटर प्रेटर मिल चुका है। सो वहाँ पर जो दिया था अब वो हम कर लेते हैं। सो ओके, तो हम सेल कमांड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा सेशन 1 क्रिएटेड हो चुका है। सो हु एम आई करके देखें तो आई थिंक ओके। सो यहाँ पर एंटी अथॉरिटी सिस्टम है ये, जो कि विंडोज़ का होता है एंटी अथॉरिटी सिस्टम। तो उसके बाद हम यहाँ पर कंट्रोल जेड से जो है अपने सेशन को बैकग्राउंड में रन कर देंगे। ओके, सो वेल हम कंट्रोल प्लस जेड कमांड का यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर यस कर देंगे वाई कमांड का यूज़ करके। सो वेल देख सकते हैं हम मीटर प्रेटर वापस आ चुका है। तो अब हम जो है एक डिफरेंट एक्सप्लॉइट को यूज़ करेंगे। सो उसके लिए हम सर्च कर लेंगे। तो ओके, बिफोर दैट हम यहाँ पर एक बार और कंट्रोल जेड कर लेते हैं। सो हम देख सकते हैं कि अब हम जो है एक्सप्लॉइट के ऊपर आ चुके हैं, जो कि पहले हमारे पास मीटर प्रेटर ही था जो सेल को बैक किया था। और अब हम यहाँ पर देखें तो ये सेल जो है हमने डिफरेंट इसमें खोल रखा है वेबसाइट में, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे यहाँ पर यूज़ कमांड का यूज़ करके, या फिर हम इसको भी सर्च करके दिखा देंगे। सर्च हम जो है किसी एक्सप्लॉइट पोस्ट और पेलोड को सर्च करने के लिए करते हैं। सो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं ओके, और इसको पेस्ट कर देते हैं। तो बिफोर दैट हमारा यहाँ पर यूज़ जो है वो भी पेस्ट हो गया था, तो यूज़ और सर्च इसने दोनों कर दिया। सो पहले हमारा सर्च कमांड वर्क किया, उसके बाद यूज़ कमांड। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यूज़ में ही आ चुका है। तो हम यहाँ पर शो ऑप्शन कर लेंगे। सो हमने यहाँ पर यूज़ 0 कर रखा है ओके, तो ये हमारा यूज़ में आ चुका है। सो हमारा सर्च ऑप्शन जो हमने पहले डाला था इसलिए वो वर्क किया था, और यहाँ पर हमने इसको यूज़ कर लिया है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो है एल हैस्ट की नीड है और एक सेशंस की। सो सेशन हमने अभी बैकग्राउंड में चलाया है, वही हम यूज़ कर लेंगे सेशन 1। और एल होस्ट हमारे पास टनल 0 की आईपी एड्रेस है वो डालनी है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। और हम यहाँ पर सेट सेशंस कर लेते हैं सेशन। सो सेशन इक्वल्स टू 1 है, जो कि हमारे पास 1 सेशन ओपन किया है, तो सेशन 1। और वेल हम देख सकते हैं कि ये दोनों हमारे सेट हो चुके हैं। तो उसके बाद हम वही रन या एक्सप्लॉइट कर लेते हैं।
तो वेल ओके, अपग्रेडिंग सेशन 1। सो हमारा यहाँ पर सेशन 1 जो है वो किसी कारण से क्लोज हो गया था, तो हमने यहाँ पर सेशन 2 को ओपन किया था। सो अब हम यहाँ पर सेशन 2 करके देखते हैं। तो वेल ओके, देख सकते हैं कि हम इंटरेक्शन विद सेशन 2 हमारा हो चुका है। तो वेल ये मैं कुछ कर रहा था, तो उसकी वजह से हमारा सेशन 1 थोड़ा सा वो हो गया था बंद। सो हम हु एम आई करके देख लेते हैं। ओके, सो वेल यहाँ पर ये जो है कमांड वर्क नहीं करेगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेल कमांड का यूज़ कर लेंगे सेल लेने के लिए। तो बिफोर दैट हमने यहाँ पर ls कमांड का और यूज़ किया है, तो हम देख लेते हैं। ओके, सो ये हमारा जो है कंप्यूटर वो बहुत ही डाउन हो गया था, क्योंकि इसकी एक तो मेमोरीज फुल है और हमने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेमोरी भी यूज़ कर ली है। सो और हमने यहाँ पर बहुत कुछ जो है ओपन कर रखा था इस वजह से। सो वेल ओके, सेंड टाइम आउट। तो ये टाइम आउट आता है क्योंकि इसमें जो है जो भी एग्जीक्यूट होना होता है वो 15 सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट होता है। बट अगर 15 सेकंड के अंदर हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता है तो यहाँ पर सेंड टाइम आउट आता है। सो वेल ओके, ये देख सकते हैं कि हम दोबारा फिर से यही आ चुका है, टाइम आउट करंटली 15 सेकंड्स। सो ये लिखा है। तो यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा अपने पीसी को जो है वो सही कर लेते हैं। ओके, बिफोर दैट मैं यहाँ पर रहने देता हूँ इसी को, और हम जो है रिफ्रेश करके आए हैं, तो देखते हैं हम यहाँ पर कुछ होगा। ओके, तो हम देख सकते हैं कि हमें ls करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स मिले हैं। सो हम cd/ के अंदर जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ls कमांड का यूज़ करेंगे। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैश के अंदर हमें flag1.txt जो है दिखाई दे रहा है। सो ओके, तो हम विंडोज़ के नीचे तो हम कैट कमांड का यूज़ करके अपना flag1.txt है उसको ओपन कर लेंगे। सो कर लेते हैं। सो यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट इट हेयर और वेल ओके, तो हम देख सकते हैं कि हमारा flag1 जो है वो मिल चुका है, जो कि एक्सेस द मशीन है। तो ओके, यहाँ से हम इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। सो बिफोर दैट हमारा ये एक्सलेट कर रहे थे, तो हम यहाँ पर ओके, ये जो हमने सेकंड वाला यूज़ किया था तो यहाँ पर ये वाला डालना है जो हमने सेकंड एक्सप्लॉइट यूज़ किया था। तो हम यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं, बहुत ही ऊपर जा चुका है जो कि, तो वेल ओके। सो हम यहाँ से देख लेते हैं कि सो हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ये वाला सेकंड यूज़ किया था। सो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और ब्रैकेट के बाद जो पोस्ट है वो भी हमें डालना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने एरर आ चुका है, तो हम पोस्ट टाइप कर लेते हैं और उसके बाद हम ये इसको पेस्ट कर देंगे। तो वेल ओके, पोस्ट, और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर, और वेल यहाँ पर देख सकते हैं कि करेक्ट आंसर आ चुका है। सो सेलेक्ट, तो वेल ओके, हम देख सकते हैं ये था हमारा पोस्ट, जो कि कई बार हम एक्सप्लॉइट्स को यूज़ करते हैं, अब की बार हमने पोस्ट को यूज़ किया था। सेलेक्ट दिस, यूज़ मॉड्यूल पाथ, सो ऑप्शंस, विच ऑप्शंस वी रिक्वायर टू चेंज। सो यहाँ पर सेशंस हमने चेंज किया था, तो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं सेशंस, और वेल एल होस्ट भी बोलते होगे कि रिक्वायर्ड था। सो वेट एल होस्ट जो है वो सब में ही रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए उसको हम नहीं काउंट करेंगे। सो सेट द रिक्वायर्ड ऑप्शन, यू मे नीड टू लिस्ट ऑल द सेशंस। ओके, सो रन इफ डज नॉट वर्क बाय कंप्लीटिंग एक्सप्लॉइट प्रीवियस टास्क वंस मोर। ओके, तो ये हमने सेशन 2 ओपन किया था, यही दिखा रहा है। वंस द मीटरप्रेटर सेल कन्वर्सेशन कंप्लीट सेलेक्ट द सेशन ऑफ। सो वेल ओके, तो हम इनको जो है ये बड़ी बड़ी लाइंस दी हुई है, सो इनको पढ़कर आप आगे का वर्क जो है वो कर सकते हैं, बट फ़िलहाल के लिए हम इसको सबमिट कर देते हैं। सो ओके, तो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है। सो ओके, यहाँ पर हम जो है हमने थर्ड वाला भी एक्सक्लेट है जो, उसको भी कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम क्रैकिंग फेज पर आ चुके हैं। डंप द नॉन डिफ़ॉल्ट यूज़र पासवर्ड्स। ओके, विद इन आवर evaluated meterpreter shall run the command #dump. This will dump all of the passwords machines long as have the correct privileges to do so. What is the name of the non-default user? Copy the password hash file or search crack it. So what is correct password? तो ओके, ये हम समझ चुके हैं। तो वेल यहाँ पर ये हमें जस्ट समझाने के लिए होता है, सो ये नहीं है कि हमें इसको ध्यान से पढ़ें और एक्सप्लेन करें।
तो वेल हमें यहाँ पर फर्स्ट फ्लैग मिल चुका है। सो हमें ये दिया गया था कि हम यूज़र्स के अंदर जाएंगे। सो वेल ये हमारे पास फर्स्ट फ्लैग जो है इसको भी हम यहाँ पर सबमिट कर लेते हैं, क्योंकि जितने टास्क जो है वो कंप्लीट हो उतने ही सही रहेगा। तो वेल हम यहाँ पर आ जाते हैं और जो दे रखा था उसको हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। सो वेल ओके, तो हम यहाँ पर यूज़र्स के अंदर जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि इतने सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हमारे पास है। तो हम यहाँ पर cd कमांड का यूज़ करके यूज़र्स के अंदर चले जाते हैं। तो यही हमारा टास्क था, cd यूज़र्स, और वेल यहाँ पर हम ls कर लेंगे। तो यहाँ पर हम उसके बाद हम यहाँ पर तो देख सकते हैं कि हमारे पास यूज़र्स आ चुके हैं, ऑल यूज़र्स, डिफ़ॉल्ट यूज़र, जोन, पब्लिक। सो वेल ओके, ये 4 यूज़र्स हैं। तो हम #dump कमांड का यूज़ करेंगे जो कि हमें वहाँ पर दिया गया था अपने मशीन के अंदर। सो हम #dump कर लेते हैं और वेल यहाँ पर उसके बाद देख सकते हैं कि हम जितने भी यूज़र्स हैं उन सभी के हैश हमारे पास आ चुके हैं। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे जोन वाले को, और वेल यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और एक हैश फाइल में डाल देते हैं। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर यही सब दिया गया था। तो वेल यहाँ से अपना जो थर्ड वाला है जोन, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम gedit कमांड का यूज़ करके या फिर नैनो कमांड का यूज़ करके हैश फाइल में इसको चेंज कर लेंगे। सो या फिर हम अपना GUI सिस्टम से कर लेते हैं। तो ओके, सो हम यहाँ पर काली के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो वेल हम john.hash रख लेते हैं क्योंकि हमें जोन के लिए ही हैश बनाया है। सो क्रिएट पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर अपना हैश जो है वो पेस्ट करके इसको सेव कर देंगे। तो वेल ओके, पेस्ट इट हेयर एंड सेव हेयर। सो आफ्टर दैट यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं और देख सकते हैं कि हम यहाँ पर मिल चुका है। सो यहाँ से क्लोज, और अब हम जो है अपना मेन वर्क करेंगे जो कि इसको क्रैक करने का। तो वेल ओके, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन में यही दिया गया था। तो हम अपने जोनदारी पर जो अपना टूल होता है काली लिनक्स के अंदर उसका यूज़ करेंगे इस हैश को क्रैक करने के लिए। तो वेल ओके, हम उसके लिए कमांड लिख लेते हैं जोन -- वर्ड लिस्ट कमांड का यूज़ करके हम वर्ड लिस्ट दे देंगे और उसके बाद अपनी हैश फाइल दे देंगे जिसका नेम है john.hash। तो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे ओके, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो हम करंटली काली के अंदर है और हमने जो हैश अपना डाला था वो डाला था हमने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। सो हम होम काली डॉक्यूमेंट्स करके इसको एक पाथ दे देंगे। तो वेल ओके, डॉक्यूमेंट्स DOCUMENTS। तो हम यहाँ पर बिफोर दैट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ पर ओके सी, और यहाँ पर हम टैब कमांड का यूज़ कर लेंगे। सो डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो रन हुआ है बट यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हुआ है। सो उसके लिए हम जो है एंटी फॉर्मेट कमांड का यूज़ कर लेंगे जो कि हमें हिडन डेटा जो है शो करता है। तो हम देख भी सकते हैं -शो फॉर्मेट = LM ऑप्शंस टू डिस्प्ले ऑल ऑफ द क्रैक्ड पासवर्ड। तो हम -फॉर्मेट = NT कर लेंगे और यहाँ पर हम स्पेस दे देते हैं क्योंकि ये हैश के साथ अटैच हो चुका था। तो हम देख सकते हैं कि अब की बार जो हमारा क्रैक हो चुका है और हमें यहाँ पर पासवर्ड भी दे दिया है। तो कभी कभी ये जो है शो नहीं करता है, तो आप NT -- फॉर्मेट = NT कर सकते हैं। इससे हमारे जो क्रैक्ड पासवर्ड है वो भी ये शो करने लगता है। तो वेल ओके, सो हम यहाँ पर डाल देते हैं अपना जो इसमें जो है हमारा यूज़र नेम पूछा गया है जो कि हमारा जोन है, और उसके बाद हमारे पास जो है क्रैक्ड पासवर्ड। सो क्रैक्ड पासवर्ड हमारे पास है, ये रहा। सो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और वेल यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट इट हेयर, और वेल ये देख सकते हैं कि हमारा क्रैकिंग वाला फेज जो है वो भी हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर फ्लैग्स निकालने बाकी है। सो फ्लैग 2 फाइंड आउट करना है, और वेल यहाँ पर दे भी रखा है कि हमें जो है कहाँ पर ये फ्लैग मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो और यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है थर्ड फ्लैग भी है जो कि हमें प्रिविलेज एक्सेलेशन करने के बाद मिलेगा। तो वेल ओके, हम जो है हमारे पास 2 ही टास्क बचे हैं तो हम इनको भी जो है कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्लैग 2 फाइंड आउट करना है और उसके बाद फ्लैग 3 फाइंड आउट करना है।
तो ओके, हम यहाँ पर चलते हैं, हमने एक्सेस जो है ले रखा है। सो हम अब जाते हैं सबसे पहले अपने यूज़र के अंदर। सो हम स्लैश के अंदर आ जाते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ओके, एलएस कर लेते हैं। तो वेल यहाँ पर फ्लैग 1 टैग था हमारे पास, और हम यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि किसके अंदर चाहें, हम किसके अंदर फाइंड आउट करें। सो वेल हम प्रोग्राम डेटा के अंदर जाकर देखते हैं, क्योंकि प्रोग्राम जो है उसके अंदर मिल सकते हैं। तो वेल ओके, हम आ चुके हैं प्रोग्राम डेटा के अंदर। सो ls कमांड का यूज़ करके हमने इसकी डायरेक्टरीज़ को ओपन कर लिया है, और हम माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाएंगे। सो वेल ls कर लेंगे इसके अंदर का डेटा देखने के लिए। तो यहाँ पर हम जो है विंडोज़ के अंदर चले जाएंगे। सो वेल यहाँ पर विंडोज़ का ऑप्शन है हमारे पास। ओके, तो वेल हमारे पास जो है विंडोज़ का भी ऑप्शन है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये विंडोज़ 7 को हैक कर रखा है, और विंडोज़ 7 में ये जो हमारे काले लिनक्स वाले कमांड्स जो है वर्क कर रहे हैं बाय द वे। तो हम यहाँ पर cd से बैक आ जाते हैं, और वेल यहाँ पर हम जो है विंडोज़ के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो ओके, उसके अंदर तो विंडोज़ है ही नहीं। सो इसके अंदर है विंडोज़, तो हमें यहाँ पर दोबारा से इसके अंदर आना होगा। सो वेल हम कंफ्यूज्ड है थोड़े से, क्योंकि ये विंडोज़ 7 है। अगर विंडोज़ 10 और 11 होती, जो कि हम करंटली यूज़ कर रहे हैं, तो हम ऐसे निकाल लेते। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर जो है CD और उसके बाद किसके अंदर जाएं, CD माइक्रोसॉफ्ट के अंदर थे। तो उसके बाद हम यहाँ पर ls कमांड, सो ls ओके, एक सेकेंड, यहाँ पर जल्द में मिस्टेक्स हो रही है, तो हम विंडोज़ के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर अब जो है ls करके देख लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ALT, कैशेस, ड्रम और डिवाइस मेटा स्टोर, सो ये सब हमारे पास है। तो उसके बाद हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, वापस से ls कर लेते हैं, और वेल हम जो है तो हमें कुछ मिल नहीं रहा कि हम किसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ओके, तो हम विंडोज़ के अंदर ही चेकआउट करते हैं। तो वेल यहाँ पर विंडोज़, और उसके बाद हम जो है सो एक काम कर लेंगे, हम यहाँ पर उसके ऊपर वर्क कर लेंगे, जो हमारी फाइंड कमांड का यूज़ कर लेंगे, जो कि हमें फाइंड आउट करके दे देगा अपने फ्लैग 2 को। सो वेल ओके, बिफोर दैट यहाँ पर दोबारा से हमारा सेंड टाइम आउट आ चुका है, जो कि ये 15 सेकंड के अंदर वर्क करता है, बट हमारा जो है टोटली लैग हो रहा था। सो इसलिए ये कमांड्स जो है वर्क नहीं कर रही। तो हम थोड़ा सा और दोबारा से कर लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर CD कमांड का यूज़ करके अब हम चले जाते हैं जिसके अंदर भी हमें जाना है, क्योंकि हमने अपना जो रिस्टार्ट कर लिया है तो विंडोज़ के अंदर। सो वेल, तो यहाँ पर फिर से जो है हमारा ये लोड हो रहा है, तो लोडिंग टाइम ले रहा है। सो मे भी यहाँ पर अब भी वर्क ना करें, क्योंकि विंडोज़ टाइम आउट है 15 सेकंड। तो हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सो हम CD स्लैश करके स्लैश के अंदर आ चुके हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर CD विंडोज़ के अंदर जाएंगे। तो वेल ओके, विंडोज़, सो यहाँ से कॉपी पेस्ट हेयर, और वेल यहाँ पर उसके बाद हमारे पास flag1.txt तो था, तो हम ls करके flag2 निकालेंगे। सो ओके, हम यहाँ पर अब करंटली हम यहाँ पर विंडोज़ के अंदर हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हम सिस्टम 32 के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि विंडोज़ में विंडोज़ सिस्टम 32 और उसके बाद यहाँ पर एक कॉन्फ़िग करके फ़ाइल होती है, तो उसके अंदर हमें flag2 मिलेगा आई थिंक। तो ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुके हैं विंडोज़ सिस्टम 32 के अंदर। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं अपने फ्लैग को -F कमांड का यूज़ करके फाइंड करने के लिए, और हमें फ्लैग फाइंड आउट करना है flag2, सो हम वो दे देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर जो अपना पूरा का पूरी विंडोज़ सिस्टम है, ये सिस्टम उसके अंदर से फाइंड आउट करके दे देगा। तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर पाथ मिल चुका है विंडोज़ सिस्टम 32 और कॉन्फ़िग के अंदर flag2.txt, तो इसके अंदर है हमारा। ओके, सो हम करंटली जो है विंडोज़ सिस्टम 32 के अंदर है, तो हम कॉन्फ़िग के अंदर जाएंगे CD कमांड का यूज़ करके और ls करेंगे। तो वेल हम देख सकते हैं कि हमारा flag2.txt जो है वो
मिल चुका है। सो हम यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे और हम देख सकते हैं कि हमें फ्लैग 2 मिल चुका है। ओके, सैम डेटाबेस एलिवेटेड एक्सेस, तो हम यहाँ पर इसको डाल देते हैं अपने फ्लैग 2 को। सो वेल ओके, यहाँ पर पेस्ट इट हेयर। और उसके बाद हम यहाँ पर अपना फ्लैग 3 जो है वो प्रिविलेज एक्सेलेशन के बाद मिलेगा, तो हमें यहाँ पर अब इसकी प्रिविलेज एक्सेलेशन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर वो भी कर लेते हैं। ओके, सो बिफोर दैट हम यहाँ पर कॉन्फ़िग के अंदर है करंटली, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। सो ओके, यहाँ पर हमारी वीडियो जो है बंद हो गई थी, तो हम दोबारा से स्टार्ट कर लिया है। सो हम यहाँ पर wget कमांड का यूज़ करके इसको डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे सैम को, जो कि यहाँ पर सैम एवेलोटेड वो दिया गया था। तो wget कमांड यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है। तो विंडोज़ 7 में आई थिंक डाउनलोड कमांड जो है वो वर्क करेगी। सो यहाँ पर हम डाउनलोड कमांड का यूज़ करके अपनी सैम फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। तो ओके, डाउनलोड और उसके बाद सैम। सो हम देख लेते हैं। सो ओके, डाउनलोड स्टार्ट हुई, बट यहाँ पर डाउनलोड हमारी नहीं हुई है। दिस प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द फाइल बिकॉज इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस। ओके, तो ये किसी और ने यूज़ कर लिया है या फिर हमने किसी और प्रोसेस के अंदर इसको यूज़ कर लिया है। तो हम एक काम करेंगे, हम अपलोड करेंगे अपना कुछ सेल वगैरह। सो वेल ओके, अपलोड कमांड का यूज़ करके तो हम यहाँ पर विन पीस या फिर लिन पीस, जो हमारे पास दो ऑप्शन है प्रिविलेज एक्सेलेशन के लिए विंडोज़ के, सो हम उनको अपलोड करेंगे। तो अगर आपको वो नहीं पता है कि कैसे हम विन पीस या लिन पीस को डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो कमेंट में बता सकते हैं। हमने पीछे की एक और वीडियोज़ में इसको डाउनलोड करके भी दिखा रखा है। तो हमारा विन पीस जो है होम काली डाउनलोड्स के अंदर है, तो हम यहाँ पर इसको अपलोड कर लेंगे अपलोड कमांड का यूज़ करके। तो मैं आज के वीडियो में भी इसको डाउनलोड करना सिखा देता, बट ये वीडियो जो है पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। सो हमें यहाँ पर यूज़र और हमें जिसके फोल्डर्स के अंदर भी इसको अपलोड करना है तो उस फोल्डर को दे देंगे यूज़र, और पब्लिक के अंदर हम इसको अपलोड कर लेते हैं। सो ये हमारी अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो कि हमारी exe फाइल है। विंडोज़ में exe वर्क करता है। वेल ओके, तो exe जो है विंडोज़ के ऐप होते हैं। तो ये हमारा अपलोड हो चुका है, कम्प्लीटेड आ चुका है पब्लिक के अंदर। सो अब जो है हम पब्लिक के अंदर चले जाएंगे, cd यूज़र्स और पब्लिक। तो हम बिफोर दैट स्लैश के अंदर आए हैं और उसके बाद हम यहाँ पर पब्लिक के अंदर जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली जाते तो वेल हम कंप्लीट पाथ डालकर जा सकते थे, बट कोई बात नहीं। तो हम देख सकते हैं कि हम पब्लिक के अंदर आ चुके हैं। तो ls कमांड का यूज़ कर लेंगे। ओके, तो हम देख सकते हैं हमारी winpiece.exe फाइल जो है वो आ चुकी हैं, जो कि हमने अभी अपलोड की थी। तो उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। सो बिफोर दैट मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, लास्ट में है। तो वेल ओके, सो हम देख सकते हैं उसके बाद हम यहाँ पर डेस्कटॉप म्यूज़िक डाउनलोड्स फेवरेट्स ये सब है। तो ये सब फोल्डर्स जो है यहाँ पर खाली है, जो कि इनके सामने 000 लिखा है साइज़। तो हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं winpiece.exe को। सो वेल ओके, तो यहाँ से हम इसको पेस्ट कर लेंगे कॉपी करके winpiece.exe। तो अगर आपको ये इसका डाउनलोड का प्रोसेस चाहिए है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वेल हम नेक्स्ट वीडियो जो है उसी पर ला देंगे। तो एग्जीक्यूट -f हमने फोर्सफुली के लिए यूज़ किया है, क्योंकि अगर ये कई बार हमारी जो है एग्जीक्यूट नहीं होती है तो फोर्सफुली भी हमने यूज़ ही कर लिया। और यहाँ पर प्रोसेस जो हमारा क्रिएट हो चुका है, तो उसके बाद हम यहाँ पर स्लैश के अंदर जाएंगे वापस से, या फिर हम यूज़र्स और पब्लिक के अंदर। तो एक सेकंड, हमें यहाँ पर किसके अंदर जाना है, हम खुद भाई डिस्टर्ब है। सो हम यूज़र्स के, और यूज़र्स के बाद हम जोन के अंदर जाएंगे, क्योंकि वो हमारा मेन टारगेट था। सो ls करके हम देख लेते हैं। ओके, हम यहाँ पर जो है यहाँ पर जोन के अंदर है करंटली। तो हम जोन के अंदर डेस्कटॉप भी होगा ओबियसली, तो उसके अंदर जाते हैं। सो हम ls कमांड का यूज़ कर लेते हैं, और हम यहाँ पर इसके अंदर तो डेस्कटॉप के अंदर हमें desktop.ini बस यही मिला है। सो हम ls-la कमांड का यूज़ करके देखें, जो कि हिडन डायरेक्टरीज़ को फाइंड आउट करने के लिए होता है, तब भी नहीं मिला है। सो cd:// से हम वापस आ गए हैं, एक स्टेप बैक आए हैं। तो ls करके देखें तो हम
एक स्टेप बैक आ चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें जो है उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला है। तो एक सेकंड, हमें यहाँ पर पीछे का स्लैश रिमूव करना पड़ेगा। तो हम दोबारा से टाइप कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर कुछ भी नहीं मिला है, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो सकता है। तो वेल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर गए थे और ये हमारे पास एरर आया था। तो हमने यहाँ पर ls कमांड का यूज़ करके लिस्टिंग के लिए किया था, और हम देख सकते हैं कि हमारे पास flag3.txt आ चुका है। तो cat कमांड का यूज़ करके हम इसको ओपन कर लेंगे flag3.txt, और उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा सक्सेसफुली हो चुका है, मिल चुका है हमें फ्लैग। तो वेल हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और वेल अपनी ट्राई हैकमी की मशीन पर जाकर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम सबमिट कर लेंगे, और वेल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने आज का रूम अपना सॉल्व कर लिया है, जिसका नेम है ब्लू। और हमने यहाँ पर इसमें इटरनल ब्लू की वल्नरेबिलिटी देखी, और उसके बाद हमने इसमें 5 फेजेस ऑफ हैकिंग कवर किए, जिसमें फर्स्ट वन होता है हमारा रिकॉन, और उसके बाद हमने यहाँ पर रिकॉन के बाद मेटास्प्लॉइट के ऊपर वर्क किया, जो कि हमारा सेल होता है। और उसके बाद हमने एक्सलेट प्रिविलेजेस किया, क्रैकिंग किया, और एक और फेज़ था। सो हमने यहाँ पर ये 5 फेजेस जो है कवर किए हैं। तो वेल बाय बाय एवरीवन।